थैंक यू राज। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज का योग अभ्यास चालू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। पहले हेड का रोटेशन से चालू करते हैं। स्लोली आपका चिन को चेस्ट के पास लेके आइए। स्लोली और पीछे लेके जाइए। Breathe out and come. Try to touch the chest. और राइट ईयर को राइट शोल्डर के पास लेके जाएंगे। शोल्डर नहीं उठना चाहिए, इसलिए हम हाथ को ऐसे रखिएगा तो थोड़ा मदद होएगा। कितना होता है उतना। और लेफ्ट साइड से कीजिए और एक बार कीजिए। थोड़ा पुश मांगता है तो ऐसा दूसरा हैंड से पुश कीजिए। अभी 3 बार क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, स्लोली करेंगे और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल और एंटी क्लॉकवाइज। फील द स्ट्रेस। अभी 3 एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अभी जरा शोल्डर को ऐसा रोटेट करेंगे। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसी। अभी हाथ का करेंगे। हाथ को जरा ऐसा सामने रख के ऐसा पाँव को ऐसा ऐसे कीजिए। दूसरा को भी ऐसे कीजिए और इसको रोटेट कीजिए ऐसा। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आने के लिए ऐसे पकड़ के करेगा तो अच्छा होता है। और दोनों साथ में कीजिए अभी। और दोनों मुट्ठी ऐसा अटैच करके ऐसा कीजिए। इनसाइड 5 बार और आउटसाइड 5। और ध्यान रहे लेग हैंड का बेंड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। और अभी से दोनों मुट्ठियों को ऐसा अटैच कीजिए। ऐसा कितना होता है उतना खींचिए और ध्यान रहे इसका ऐसा डिटैच नहीं होना चाहिए। कितना होता है उतना तक लंबा लेके जाइए। और वापस लेके आइए। ऐसी 2-3 बार कीजिए। अभी हाथ को ऐसा रख के पूरा ऐसे राइट साइड में लेके जाएंगे। वापस फ्रंट और लेफ्ट साइड में। और हाथ को राइट साइड से रख के ऐसा पूरा रोटेट करने का कोशिश कीजिए। कितना होता है उतना स्ट्रेट रखिए। अभी आपका हाथ को इंटरलॉक करके ऐसा सिर के ऊपर रखिए और ऐसा लेके आइए। ऐसे उसको 5 बार से खोलिए और ऐसा कीजिए। 5 बार करेंगे। ऐसे हाथ को ऐसा रखिए, ऐसा पूरा खोलना है और ऐसे अंदर लेके आके ऐसे इसको बंद करना है। याद रहे आपका ऐसा पूरा टच होना है।
ओके, ऐसे दरवाजे को खोला, ऐसे सोचिए, ऐसा ओपन और खोला, ऐसे 5 बार करेंगे। अभी हाथ को ऐसे पीछे रखे हुए ऐसा पूरा रोटेट करेंगे, पीछे से ऐसा पूरा लेके जाएंगे। और एंटी क्लॉकवाइज। अभी इसको जरा ऐसा 90 डिग्री जैसा रखिए, उसको हाथ को ऐसा लेके आके ऐसा रखिए, उसको राइट हैंड को 90 डिग्री किया और लेफ्ट को ऐसा रख के खींचिए अंदर से, अंदर की तरफ से, और इधर तनाव दिखेगा आपको। इसे लेफ्ट हैंड को रखा हूं ऐसा और राइट हैंड को लेके गया और खींचना है, लेफ्ट हैंड से खींचना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेग को ऐसा सामने कीजिए और लेग का उंगलियों को रोटेट करेंगे, आगे पीछे लेके जाएंगे। अभी पूरा पूरा को ऐसे आगे तरफ खींचिए और सेंटर और पीछे की तरफ से, कितना होता है उतना खींचिए, इतना खींचने का है कि ये तरफ उठना चाहिए, उतना खींचने का। अभी वापस सामने, सेंटर और पीछे, और एक बार करेंगे पीछे। अभी जरा डिस्टेंस बना के उसको दोनों लेग को लेफ्ट साइड से लेके जाएंगे और लेफ्ट लेग तो टच होता है मगर राइट को तनाव ज्यादा सकता है। राइट, वापस। अभी इसको पूरा घुमाएंगे 3 बार क्लॉकवाइज। और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अभी ये लेग को जरा ऐसा फोल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। दूसरा लेग 1 2 3 4 5। अभी दोनों लेग को साथ में करेंगे, जरा हाथ को फर्म रखिए, 1 2 3 4 5। अभी इसको 90 डिग्री राइट साइड से लेके जाएंगे, ऐसे 2-3 बार करेंगे। लेफ्ट साइड से अभी इसको जरा ऐसा पकड़ के जंघों को साइकिल मारेंगे, ऐसी क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। और लेफ्ट लेग से एंटी क्लॉकवाइज। अभी ये हाथ को स्ट्रेट रख के और ऊपर लेके आके बड़ा सर्कल बनाइए, ऐसा 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। कितना होता है उतना लेग को स्ट्रेट रखिए और एंटी क्लॉकवाइज। आपका थाइस के ऊपर जरा प्रेशर आता रहेगा। और लेफ्ट लेग
4 5 और एंटी क्लॉकवाइज। अभी लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखा हूं, राइट लेग को बेंड करके लेफ्ट लेग का थाइस के ऊपर रखना है और राइट लेग का नी को पुश करते हुए जमीन की तरफ लेके जाना है और ब्रीथ इन, चेस्ट के पास नजदीक लेके आइए और ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन, ब्रीथ आउट। अभी जरा जोर से मारिए थोड़ा सा। अभी इसको बेबी की तरह से जरा होल्ड कीजिए, होल्ड करके कितना होता है उतना चेस्ट के साथ, चेस्ट के नजदीक लेके आइए और रोल कीजिए ऐसे। 2-4 बार करने के बाद ऐसे पकड़ के उसको जरा ऐसे पकड़ के राइट हैंड से नी को पुश करेंगे ग्राउंड की तरफ से और ऐसे वापस करेंगे। अभी it's not close to my chest, it's closer to the ground, parallel to the ground, like this. अभी इसको जरा आपका ललाट के नजदीक लेके आइए कितना ऐसे, और हाथ के लेग को स्ट्रेट रख के ट्राई कीजिए आपका nose to try to touch the knee. You can do it from here or whatever the way, how far you can go, just see how flexible you are. Leg has to be straight. ऐसी जी लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को बेंड करके राइट थाइस के ऊपर रखा हूं और लेफ्ट नी की तरफ से पुश किया हूं क्लोजली, नजदीक लेके आइए चेस्ट के साथ, वापस नीचे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब इसको बेबी के जैसे पकड़ के नजदीक टू चेस्ट ऐसे रोल करना है। अभी ऐसी इसको जरा लेफ्ट नी को लेफ्ट लेग से, लेफ्ट नी को लेफ्ट हैंड से पुश करके ऐसे कीजिए, जो पद्मासन में थोड़ा मदद मिलता है शायद। इसको ललाट के साथ लेके जाइए ऐसी और इसको जरा स्ट्रेट रख के टच करने का ट्राई करेंगे। इस स्थिति में हम इसको जरा लेफ्ट लेग को ऐसा पकड़ के राइट हैंड से ऐसा जरा घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज। स्ट्रेट रखिए जब भी सामने जाएगा तो, और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसी विधि राइट से करेंगे, राइट लेग और लेफ्ट हैंड। एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अभी जरा बटरफ्लाई का पोजीशन में आएंगे। पहले इसको मसल को जरा फ्री करते हैं, ऐसे ऐसे जरा फ्लिप कीजिए, आराम से कीजिए। अभी दोनों हाथ से इसको जरा ऐसा टच करने का कोशिश करेंगे। अभी इतना होता है उतना नजदीक लेके आइए, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया तो, और बैक स्ट्रेट और ऐसा लॉक करके
अभी जोर से फ्लिपिंग चालू करना है, कितना होता है उतना ग्राउंड टच करना है। आपका इनसाइड साइज को बहुत प्रेशर मिलता है। अभी आराम से पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे और हाथ को ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, और हम टर्न करेंगे राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड जाके राइट थाइस को पकड़ा है, ऐसे हमने टर्न किया हुआ राइट साइड में, वापस लेके आइए और लेफ्ट साइड में वापस 2 बार करेंगे, एक बार अभी बैठेंगे पद्मासन पे। पद्मासन के पहले ऐसे राइट लेग को हमने लेफ्ट थाइस के ऊपर रखा हूं और जरा बेंड करेंगे और ट्राई टू टच द knees of this thighs, क्योंकि इट विल, और लेफ्ट को भी ट्राई कीजिए इसी, और सेम लेफ्ट लेग को राइट थाइस के ऊपर रख के जरा दोनों साइड से बेंड हो रही है। एक साइड में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, मगर कंप्लीटनेस वी आर डूइंग बोथ साइड। अभी हम सुखासन पद्मासन में बैठ के जरा मूलबंध का, जरा श्वास को नॉर्मल करेंगे, उसके बाद मूलबंध का प्रैक्टिस करेंगे। मैं 10 तक गिनूंगा और आप जब भी अल्टरनेट काउंट पे होल्ड कीजिए और रिलीज कीजिए, होल्ड कीजिए और रिलीज कीजिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 5 बार अपना होल्ड हुआ था, 5 बार रिलीज हुआ। अभी हम कंटिन्यूअस 10 तक होल्ड करके रखेंगे, मतलब आप ब्रीथ को भी होल्ड करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, अभी ऐसे बैठा हूं, जरा मैं इसको पद्मासन में दोनों हाथ का सहारा से इसको बॉडी को लिफ्ट करने का ट्राई करता हूं। आपके साथ होएगा तो कीजिए, नहीं तो ऐसे बैठ जाइए, बैठिए इसी। कितना तक लेके आना है, एक हाथ का हाफ हैंड तक लेके आना है, हाइट ऐसा लिफ्ट होना है, उतना तक ऊपर उठना है। चलिए, अभी हम आराम से बैठ के 3 बार ओम करेंगे और गायत्री मंत्र करके आगे बढ़ेंगे। सांस को नॉर्मल कीजिए।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपकी उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूपी तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। चलिए अभी आराम से इसको निकाल के जरा आपको फ्री करेंगे। ऐसा अभी उठने के लिए जरा सो के without using the hand, we'll try to get up. We'll try to do it 5 times. I see. ऐसा एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। अभी हम आराम से okay, we'll start slightly differently today. We won't be doing the yogic jogging. Instead, similar, we'll try to do a bit more rigorous. So ऐसे हाथ को ऐसे पार की तरफ लेके जाना है और हाथ लेग को ऐसा पीछे, ऐसे ऐसे। ओके, कितना होता है उतना जोर से कीजिए, नहीं तो मीडियम पेस की चलेगा आपका कैपेसिटी। अभी ऐसे हम लेफ्ट एंड राइट में लेके जाएंगे। चलिए 1 सेकेंड नॉर्मल कीजिए, 1.5 सेकेंड। अभी उसके बाद ऐसे ऊपर की तरफ से जरा हार्ट ज्यादा तेज ऐसा वेट होता है, मेरा तो अभी 172 है। चलिए चलिए सांस को नॉर्मल कीजिए, होता है तो ऐसे खड़ा रह के जरा ओपन भी कर सकते हैं, इजी होएगा। तो ऐसी स्थिति में अभी हम जरा ऐसा ट्राई करेंगे, ऐसे करना है। अभी मैं लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड के ऊपर रखा हूँ, राइट लेग पूरा ऐसा बेंड हो है, और बाद में ऐसी ऐसी। ओके, इसको 5-10 बार करेंगे। नी को जरा ध्यान रखिए क्योंकि नी बहुत इफेक्टिव है इसमें। ऐसी कितना होता है उतना ही कीजिए, थोड़ा जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो होता है। चलिए अभी इसको जरा स्प्रेड करते हुए हम उसके पहले हम करेंगे राइट हैंड
ऐसी है, लेफ्ट हैंड को उठाइए और कितना आराम से उठा के ऐसा राइट लेग को नीचे तरफ से लेके जाना है और लेके जाके पूरा ग्राउंड को टच होना है और नी स्ट्रेट होना है और सामने तरफ से बेंड नहीं होना है। ऐसे लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में। और एक बार देंगे। चलिए अभी ऐसी जरा स्प्रेड करके हमारा हाथ ऐसे नीचे रखेंगे, नीचे रख के तो जरा हाथ से वॉक करेंगे लेफ्ट साइड ऐसे और राइट साइड आराम से। बैलेंस आने के बाद कितना होता है उतना बेंड होके अपना सिर को ग्राउंड पे टच करना है। ओके, होएगा तो कीजिए, नहीं तो ट्राई कीजिए बस। देखिए ऐसे और आराम से उठाइए, जल्दी क्विकली मत उठाइए, ऐसे आराम से उठाए के से वापस हाथ को ऐसे आराम से पाँव को नजदीक लेके आइए और उठिए। और अभी हम करेंगे ताड़ासन करेंगे। जरा 1-2 सेकंड ब्रीथ कीजिए, नॉर्मल कीजिए, क्योंकि ताड़ासन में थोड़ा बैलेंस होता है। ऐसे हाथ को इंटरलॉक करके तो पकड़ के ऐसा ऊपर लेके जाना है और ऊपर की तरफ खींचना है और आप थोड़ा आपका लेग का फिंगर के थो के ऊपर ऐसा खड़ा रहना है। ओके, खींचने का टाइम ऐसा तीनों बंद सॉरी। छोड़िए, वापस 2-3 सेकंड के बाद वापस ट्राई करेंगे। और जरा हील को जरा ऐसा वॉक करेंगे या ऐसा मारेगा तो भी आपको जरा एक्टिवेट कराना है बस उसको, और अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से। और अभी हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में लेफ्ट लेग सीधा है और राइट लेफ्ट लेग का इनसाइड थाइस के ऊपर ऐसा लेके आया हूँ और उसके सपोर्ट के ऐसे हाथ को सामने रखेंगे या नहीं तो ऊपर लेके जाएंगे, मगर सीधा खड़ा रहना है। अगर आपको नहीं होता है तो ऐसे कीजिए और लोअर एंड पे कीजिए। चलिए एक पॉइंट पे फोकस करेंगे और अभी ऊपर भी खींच सकता है आपको। अभी हम करेंगे लेफ्ट लेग से, लेफ्ट लेग को राइट साइड के रखा हूँ ऐसा, तो बैलेंस नहीं तो वॉल का सपोर्ट कीजिए, लीजिए ऐसे ऊपर खींचिए। अभी हम जरा एक ही लेग से करना है। अभी राइट लेग को जरा ऐसा बेंड कीजिए, ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ ऐसा, और जरा सामने की तरफ से बेंड होइए और लेफ्ट लेग सीधा है, ऐसा कितना होता है उतना बेंड कीजिए। और ऐसे हम राइट लेग से खड़ा है, लेफ्ट लेग को बेंड करके ऐसा पकड़ा हूँ और
सामने तरफ बेंड होना है और टॉल होने से कीजिए। चलिए अभी हम इसको ये कंटिन्यू करके ए पोजीशन में आके जरा 90 डिग्री में है और लेफ्ट हैंड को राइट लेग के ऊपर लेके जाएंगे और राइट हैंड ऐसे ऊपर है और हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ और नेक्स्ट वन विल बी लाइक दिस। चलिए इसको 20 बार करते हैं। ओके ऐसे रहना नहीं है, ऐसे एक पोजीशन में 1 2 3 4 6 8 9 10 13 15 17 19 20 आराम से ऐसे इसके सपोर्ट लेके चले जाइए। अभी हम इसको पहले भी कर सकता था जरा वार्म अप के टाइम पे, मैं ये भी जरा इजी होता है, ब्रीथिंग भी आराम हो जाएगा और एक्सरसाइज भी चलते रहेगा। ऐसे कर सकते हैं आप, नहीं तो ऐसे ऊपर भी लेके जा सकते हैं। चलिए अभी हम चंद्र नमस्कार ट्राई करेंगे। आपका हाथ पेट का लेफ्ट साइड से लेके आइए मेरे, और लेफ्ट साइड में आप खड़ा रहिए और ओम चंद्राय नमः चंद्र को आह्वान करके आपका हाथ को ऊपर खींचने का और लेफ्ट साइड लेके जाने का। उसके बाद हम Good morning, Gopal ji. Can you please say in English today? oh, sorry, is my Hindi bad? Yeah, I'm just saying, can you say in English today? I will try because some of the words I may not know, but I will try. Yeah, whatever, like English and Hindi, that would be good. Thank you. Thank you. All right. Yeah, to continue our Chandra Namaskar, I have already invoked Chandra, Lord Chandra, Chandraya Namaha, I said. Then just try to pull both of your hand upward and then try to bend it left side. Whatever possible. You have to always see your capacity, because some people by regular practice they can bend more, some people body is stiff, so just always use the judgment of your body. Okay, next one we will do goddess's pose. So I'm putting my right leg to the right side and trying to bend in a chair position like this and putting like this. Make sure that hand and thighs are parallel to the ground like this. Sorry, maybe this one is first I came. Sorry, correction. So after this we will do Trikonasana. So just put the right hand, right leg is right side and left is facing front. We are take your hand like this and try to bend towards your right without bending the knee, and see that you can touch the ground and see that it has to be in a straight line. Try this way. Come back. Abhi, we'll do pyramid pose. Both legs are in the right hand side, and we will take your hand slowly and try to bend and reach right hand side and
ground, and your knee has to, right knee has to be straight, both the knees has to be straight, and try to touch the right knee with your nose, if possible. I mean, by doing that, you can see the maximum pressure. Just try to focus that way. Okay. ये बात वापस ऊपर आके हम करेंगे goddess pose अभी. Goddess, yeah, sorry. And then it has to be in the sitting chair position, but just wider, and make sure your knee is not in front of the toe, like this. And then, sorry, my apology, I think I'm getting mixed up. I'll just refer my notes. Yeah, I was right. First, after that, goddess pose and left. Now we are doing Hanuman pose. After the pyramid pose, we did this pyramid pose. And then, okay, in this portion, continue this. Okay, just I'm undoing what I said. Just to recap, first is this bend, and then goddess pose, and then triangular, and then our pyramid. Okay, after that, warrior, I mean Hanuman pose. Here, my right like this on the ground like this on the 90 degree, and left is totally taking the half leg is supported on the ground. Now try to push it yourself, pull it yourself like this, bend as much as possible. After that, try to come and sit like this. Yeah. So today I'm doing it correctly, because you have to use the full leg and see like this. It has to be like this. Okay. Now bring your left leg towards this, and let's do Malasana. Malasana. Your both hands are inside the thighs like this, straight, and then like this. Now we have done halfway. Now repeat with the left leg, I mean other side. So I am expanding my right and sitting on my left leg. Uske baad you drew Hanuman position. Just turn like this, and kijiye like this. In this position, try to hold it for a couple of seconds to give you the stress. After that, let us just get up and do the pyramid position on the left side. And using the upper back. Okay, slowly. Around say, we don't head touch. We have touched our, both hands have touched the ground. Now try to reach the knee with your nose, like this. Whatever possible from you. Okay, come back, and then we'll do the triangle. For a triangle, like this, left leg is facing left side, and right is in the front, and try to bend towards left and make it X, one straight line. Come back, and now do the goddess pose again. We are in the right side of our mat. Come back and bring your left leg towards the right, and then try to do Ardha Chandrakara Mudra, which is on the right side, like this. Try to bend. Okay. Now we have done Chandra Namaskar. My apologies, I just confused you in the beginning, couple of steps. Okay, let's do Surya Namaskar.
We'll try to do Surya Namaskar 2 or maybe, yeah. Let's see. Obviously, you all know the position, so I'll only count how much we have done. Let's try to do 5 minutes. 6:45 तक कितना होता है उतना करेंगे. Okay. First one, I'll just instruct also. Om Suryaya Namaha. Wait, right. Put the hand closer to your ear. Try to bend through your shoulder. Exhale. Bend forward. Both hands. Try to reach the ground, especially next to your both legs. Now, try to take the right leg behind and look forward like this. And take the left leg also. Make sure both the legs have grounded totally, not just the front part. And then this is Parvatakar. Try to reach the ground. Your head has to be as closer to the ground as much. So that gives you flexibility. Now, you on straight line like this. After that, Ashtangasana. You will touch your both the knees and chest and your face. Now, Bhujangasana. Come back to Parvataka. Bring the right leg. Left leg has to be straight. And then bring the left leg also. And just come backwards. And this time, let's try to bend using the lower back also as much as you can. Like this. We're done. Half, and we'll do the same portion with the left side. Again, inhale and just bend using your shoulder of the body. Take the left leg behind. Straight, look forward. And then both the legs are on the ground now. Parvatakara Sthiti. Then we are doing Ashtangasana. Then Bhujangasana. Then Parvatakara. Left leg in front. And right. And go backward. अभी 2 मिनट बाकी है. शायद 2-3 बार होगा. चलिए कीजिए. Punch.
we'll do the last one. अभी we'll normalize your breath. शवासन में आके बॉडी को फ्री करके look upward. Try to make your breath normal. अभी स्लोली आगे बढ़ते हुए हम ताड़ासन करेंगे, उसके बाद नामासन, उसके बाद सर्वांगासन या हलासन. Okay, halasan, tadasan. Just for tadasan, just you are lying on the ground and try to pull both sides and all the three bandhas around. One more time. Now for Namasan, just go in the front and then take your leg backwards like this 5 times. 2, 3, 4, and 5. This time, let's do the Sarvangasana. Because the blood is going backward, so if you have BP, try to avoid that or just hold it only a few seconds. Don't hold too long like the other sadhaks. Just try to know your body yourself because it's a very strange mechanism. It has to be straight. Now I'm trying to do the halasan also after this. Trying to take my leg backward and leg has to be straight and try to reach the ground like this. You can see me. Yep. Let us reach. Now slowly bring without lifting the head or the upper body. Make sure you're bringing it slowly. Okay. Now let's do some lower abdominal exercise very quickly. Try to put it to 90 degrees and try to take it. All right, let's do cycling here like this. We'll do 10 clockwise, 6, 10, okay, anti-clockwise. Okay, now let's rest for a couple of seconds. After that, we are trying to bring our both the leg very slowly like this, and the final position is this. Okay, so slowly lift. I'll just count. 1, maybe it's 20 degrees now. 2, maybe 25. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. ऐसी खड़ा होने के बाद वापस लेके जाएंगे ऐसे स्लोली. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Just like when you're closer to the ground, you can feel the pressure. You can feel the pressure here. Okay. Let's do Havana Muktasana. जिसमें we are bending the right leg, trying to fold it and bring it to the as close to the chest. And then we'll just slightly bend forward and try to try to touch our knees with my face like this, and left leg is just above the ground like this. You can do Kapalbhati if you wish. Do it the same left leg. You need to put the pressure, so you can either do this way, or lock it here, whatever the way you get a better pressure. Now just try to bend forward, try to touch your left knee like this. Okay. इसको हम आसन करेंगे. We'll do Chakrasana. Chakrasana. Try to bring both the leg bend near to your hips, and your both hands are going. Your both hands fingers are facing like this, and slowly trying to lift the body. Now, through using your tummy and the Janga side, try to be in this position, which is, so you are standing now using your palm and head and leg like this. Now for the Chakrasana, let us try to disconnect our head to the ground. Try to lift it. Lift it. Try to lift and hold. It has to be in a Chakrasana position, so it's hard to achieve the perfection, but keep trying. Okay, slowly come, using the head support first, and then without injuring your head, try to come back to normal position. Abhi, next we'll move to kind of a bridge position. It's also Upasana. This also gives some pressure. Here, again, bring your leg close to your thighs and lift your back, and try to stand on your head like this, and now take your leg in the front. So basically it's like a bow only in that sense. Come back to normal position. Okay. We will bend, do some exercise on our tummy. Just bend using the right side. Let's do some Bhujangasana, 10 of them. Okay. Put your arms next to your chest and breathe in. Try to lift as much and look towards the ceiling. Breathe out, come back like this. We'll do it 10 times. आराम से अभी just take rest for a couple of seconds.
Now we'll do Dhanurasana using our tummy. I mean, we are trying to focus, rather stand as much on our tummy here. So what I'm doing is bending my right hand and holding it to the right leg. I mean, right leg is right leg and right hand up together, and left hand like this. And try to lift your upper body and back side. Try to be in this position. Now, let's try to do in this position. Roll left and right like this. Make sure that your face or the thighs don't touch the ground. 3, 4, 5. Now, if you want, you can roll forward. It's giving pressure to your heart. So make sure you don't push yourself. And if you have BP or anything, do only little here, like this, roll forward. अभी आराम से आराम कीजिए जरा. Let us try to come back and do some sitting asanas. Don't have much time. Asanas. Okay, let's do Vakrasana. Vakrasana. There are 3 different positions, variations. I'm trying to show you this. My right leg is straight and left leg is slightly bent, and I have put that next to my right knee on the right side. Now I'm taking my right hand and through the left, I'm trying to touch the left finger, and then try to see the left side. Same thing we can do with the other leg. Left leg straight, right leg is bent, and then using my left hand, I'm putting this, trying to touch my left fingers, left leg's finger, and looking to the right side. Now, let's do Gomukhasana. Just I'm bending my right leg and I'm sitting on the right leg like this, center here, and bringing my left leg, just bending as in alignment with my right leg knee. It has to be trying to reach it on a straight line. Now, my left leg is on the top, so my left hand has to go like this, and right hand will be from behind, and I'm trying to touch it like this, like this. Now you can do Kapalbhati. Let's do it the other leg. Left leg is bent. I'm sitting on the left leg like this, and then trying to align my knees together, bending. And now right leg is on the top. So right hand will go from the top, and left is going like this. You can use a kerchief for any help. And then try to lock it like this, and then make sure that you're in a straight position, okay? Like this, and do Kapalbhati.
Okay, let's do Ushtrasan or Sukta Vajrasan. We'll do Sukta Vajrasan. Sukta Vajrasan is basically sitting in the Vajrasan and just try to now sit on the hips, touching the ground, not on the leg, like this. Now, using your help of the hand, just try to sleep on the back, and you can completely rest like this, or you can use the head like this, left to you. Make sure there'll be pressure near to your knee muscles. Yeah, don't tear it. Let's do this way. आराम से आ जाइए. We'll do Mandukasana. Mandukasana. And sitting like this. Make a fist and closer to your navel, like this. Put a maximum pressure, just like this. And bend. Head should not touch the floor. Now you can do Kapalbhati. Come back. Now we'll make a Katori position. We are trying to cover our nabi, and then when we bend, we'll try to do the massage. Just try to rotate, and we can't do Kapalbhati here, like this. Up and down, sideways. This is very good for your digestion on the parts there. Come back. Now, let's move on to our pranayam. Just sit in your comfortable position. Make your breath normal. Take a couple of seconds break. Okay. हम थोड़ा हंसेंगे, हंसने के बाद ओम करके बाद में प्राणायाम करेंगे. चलिए हंसिए. Just try to focus on your lungs. Last time. चलिए अभी आराम से एक ओम का ध्वनि लेंगे. लंबी गहरी सांस लीजिए पहले. हम शुरू करेंगे कपालभाति से. कपालभाति में आपको सिर्फ फोकस करना है, पूरा बैक स्ट्रेट रहना है. जो भी आपको पोजीशन इजी होता है, चेयर में बैठ के या पद्मासन या वज्रासन, make sure that your body comes like this. That's not correct position. It has to be straight. And मूल बंद रखने का है और
we will be only focusing on exhaling, and inhaling is automatic. And we will do it for maybe 5 minutes. And in between, if you are tired, just take a break and then make sure you get your body is not stiff. Just, in a very light portion. Pranayama has to be in a very lighter way. If Padmasana is hard, remove it. Sit in that whatever the way you want, but make sure you are in a comfortable position. Let's start. मुंह बंद लगा के रखिए. Back straight. आप कंटिन्यू रखिए. मैं जरा हाई बॉल का एक्सरसाइज करता हूँ, उसमें आप इफ यू वांट टू डू जस्ट लिफ्ट योर right hand and make sure you're trying to see your thumb without changing the position of your head, and continue the Kapalbhati and keep moving your thumb in different direction. कंटिन्यू रखिए. मैं प्लैंक पोजीशन में आके क्या करता हूँ, आपको करना है तो करिए, नहीं तो इसे कंटिन्यू रखिए. प्लैंक पोजीशन में खड़ा रखिए. क्या करना है, बॉडी हैज टू बी स्ट्रेट.
चलिए 5-10 सेकेंड सांस को नॉर्मल कीजिए। लेट्स डू बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक में पूरा एक्सेल टोटली एंड देन तीनों, लेट्स डू the तीन बंद, all the three bunds on, and then hold it for as long as, like, maybe 15-20 seconds on your capacity. Let's do a couple of times. One more time. Last time. Abhi, same Antarik Kumbhak, which is we are inhaling and then hold the breath inside. Mool band रहना चाहिए, all the bands. Release when you can't, try it again. One more time. Okay. Now let's do Agnisar. Agnisar is basically caution is if you have any tummy issue or any small operations, any operations you have related to tummy, don't do it, or don't do it very carefully. And basically, we are trying to move our tummy like aage piche, like, front and back. Okay. Now you need to see your capacity. 2-3 minute करेंगे. चलिए अभी हम करेंगे भस्त्रिका. भस्त्रिका को वज्रासन में आके करेंगे. All the 4 types what we learned. I'm sitting like this, and then first one, take your hands upwards and then being like this. I will do in medium pace and slow pace 20 times.
और कीजिए breathe, and then we will do this one 20 times a bit faster. Make sure Moonband is on, and then inhale, exhale as forcefully as you can. Okay, next one. Left leg, left hand is on the top and right hand is down, and then we are bringing like this. 10 times on the left is left is up, and another 10 times on the right, like this. 1, 2. Okay, next one. Just try to throw it like this, and then our hand is open. When you get like this, make sure you make mutti like this. Let's do 20 times. The last one, we are doing like this and like this, sideways. Okay, finger is on, no mutti, like this. अभी आराम से बैठ के सुदर्शन क्रिया और भस्त्रिका ही करेंगे. Oh, we are not using, we are just sitting normal and through our nostrils, trying to breathe in, breathe out forcefully, fast, like, you know. Fast means see, make sure your capacity matches your body. First, if your nostrils are stuck, we are taught like this. You can sit like this and put your leg like this. Nostrils, any nostrils will open like this. In case if your nostrils are stuck, that is helpful. Now let's do Bhastrika using उसको नॉर्मल कीजिए. अभी हम अनुलोम विलोम करेंगे. अनुलोम विलोम में लेफ्ट से हम सांस लेंगे. We will breathe in through the left nostril and then breathe out through the right nostril. Our hand position will be like this. Breathe in, we are locking our right nostril using the thumb, and when we are breathing through the right, locking through the ring finger. Okay, let's try to do it a couple of minutes. Speed is your own pace. You don't have to do very fast. Last one, we will breathe out through the left nostril. I'm sure you noted here we did not
hold the breath. We are simply taking breath and releasing in the other nostril. And we will just extend this to Nadi Shodhan. Here is the same position. We will try to hold the breath also. We will take the breath from the left nostril and hold it and then release it. And then hold it there and then breathe in from the right nostrils, hold, and then breathe out to the left nostril. I'm not giving any measurement left to your body. Just make sure that you are not pushing yourself. Just 1:2. Generally, we practice here. You can follow that. Okay, let's do that like this. Hold it now. And releasing. And now it's like Antarik Kumbhak I'm holding. No, breathe inside. Now taking the breath through the right nostril. Holding it again. Releasing to the left nostril. And then hold again. So it's like one is Bahy Kumbhak, one is Antarik Kumbhak, you may have noticed. Let's continue that for 2-4 rounds. Hold. Breathe out through the right nostrils. Hold. Breathe in through the right nostril. Hold the breath. Breathe out through the right nostril, left nostril. Hold. Breathe in through the left nostril. Hold. Breathe out through the right nostril. Hold. Breathe in through the right nostril. Hold. Breathe out, left nostril, and complete. Okay, let's do now Ujjayi. Ujjayi mein, you roll your tongue inward and try to make the sound of snoring sound. Karate. Yeah, I think I'm not doing correctly, but I hope a lot of people are doing correctly, because I can't make the karate sound like that. I'm just trying to breathe in and focus on my neck. One more time. We have not done the Singhasan. Singhasan में जो हमने सांस को बाहर छोड़ते हैं, that's part of one part of the Pravani in the sense. Singhasan में आप ऐसे आके make sure your upper body is not like this. It has to be bent towards the ground, and then hand is this position, and then try to omit the whole breath 3 times, front, left, and right. Okay, here let's try to do this acupuncture
exercise which Arun Bhai Sahib used to do it often. Basically, what we are trying to do is left hand, right hand, fingers tips. Try to make it like this, not a clapping, just through the clapping in through the finger tips. Okay. After doing that, then through this palm, let's do like this. Okay, let's start. Okay, do it fast like this. You're activating all the fingertips. A lot of tips portions there like this. Now try to make it free and try to lift it like this as fast as you can. Like this, you should not be able to see like this. Close your eyes. Try to flip it like this as fast as possible. Try to bring both the hands together. Don't touch it. You can feel some energy there. Just try to be closer to that. Bring fingers closer to your other hands one. You're supposed to feel some energy there, and that energy will help you to heal any pain on the head or anywhere. Just make sure that if you continuously practice it, it will automatically give the result. So that's one of the things which we can do. Now let's do Bhramari for 3 minutes maybe. For Bhramari, basically close your eyes and ear and try to make a humming sound. Breathe in. Om. Sit quietly and try to hear that vibration or that sound, what you created. Breathe normal. Let's do Shanti part. Om Dhyo Shantirantarikshagan Shanti Prithivim Shantirapaha Shantiroshadhayaha Shanti Vanaspatayaha Shantirvishve Deva Shanti Brahma Shanti Sarvagum Shanti Shantireva Shanti Samam Shantiredhi Om Shanti Shanti Shanti. दोनों पाँव को रब करके
उसको आंख के ऊपर रखिए और उसको आंख के सामने लेके आके कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम। ओम शांति शांति शांति। Thank you to all the participants. Thank you, Raj, and thank you, Arun Bhai Sahab. Thank you, Gopal ji. Very nice Thank you, session. Gopal ji. Have a nice one, Thank everyone. you. Thank you, Gopal ji. Yeah.